Please subscribe my channel. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब से पहले वाले टॉपिक में हमने कई टॉपिक हम पिछले लेक्चर में कई टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए। लास्ट जो टॉपिक था वो था आपका निबिड़ संकुलन या बोले तो क्लोज पैकिंग। हमने सभी प्रकार की क्लोज पैकिंग पढ़ी। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है आपका बोर्ड एग्जाम के व्यू से देखें या फिर आपके कंपटीशन एग्जाम के व्यू से देखें तो अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है आपका पैकिंग एफिशिएंसी या बोले तो संकुलन क्षमता। पहले जरा समझते हैं इसको, रटना कुछ नहीं है भाई, डेफिनेशन सब तू खुद ही बना लेगा भाई, सही है। देख भाई क्या होता है संकुलन क्षमता, देख इसमें देखो क्या है। हमने देखा कि यूनिट सेल में अवयवी कण प्रेजेंट होते हैं, तो आपने देखा कि इसमें कहीं कहीं जगह खालिस्तान भी होते हैं। कहने का मतलब ये है कि पूरी की पूरी यूनिट सेल में आपके अवयवी कण प्रेजेंट नहीं होते। तो अब संकुलन क्षमता क्या होती है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, हम समझते हैं कि आपका जो यूनिट सेल का जो कुल आयतन है उसका कितना आयतन आपके वो अवयवी कण या गोले घेर रहे हैं। क्या बोला भाई मैंने, जरा समझ भाई, जरा समझ। सपोज कर मान ले आपका एक यूनिट सेल है, उसका जो आयतन मान लिया 100 सेंटीमीटर क्यूब है। अब सपोज कर जो आपके जो उसमें जो आपके अवयवी कण प्रेजेंट है उन्होंने जो आयतन घेरा है, सपोज करो मान लो वो 52 सेंटीमीटर क्यूब उन्होंने आयतन घेर लिया, तो मतलब अवयवी कणों ने कितना आयतन घेर रखा है कुल आयतन का, वो ही क्या कहलाता है आपका संकुलन क्षमता कहलाता है। अब भाई सबसे पहले बात होती तो हम बात करें क्या होती है पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन क्षमता को मैं पीई से दिखा रहा हूं। आपको सबको पता है, मैंने आपको निकालना बता रखा है कि कौन सी यूनिट सेल में कितने कितने एटम्स होते हैं, कितने कितने गोले होते हैं, बता रखा है। एससीसी में 1 होता है, बीसीसी में 2 होते हैं, एफसीसी में 4 होते हैं, सब बता रखा है भाई। तो क्या लिखेगा, गोलों के द्वारा घेरा गया आयतन, गोलों के द्वारा घेरा गया आयतन या गोले किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, अवयवी कणों को दिखा रहे हैं। हाँ भाई, बटे यूनिट सेल का कुल आयतन, बटे यूनिट सेल का कुल आयतन, यूनिट सेल का कुल आयतन। अरे बोलो भाई, अब आपको पता है कि हम जो यूनिट सेल जो पढ़ने वाले हैं, यूनिट सेल जो पढ़ रहे हैं वो हम क्यूब पढ़ रहे हैं। क्यूब भी पढ़ी सबने हमने, मैंने पहले भी आपको बताया क्यूब भी पढ़ा था भाई हमने। तो आपको पता है कि क्यूब में जो सभी जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती है, समान होती है। अरे बोलो भाई, सबकी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो मुझे ए मान लूं, आपको पता है क्यूब का आयतन क्या होता है, तो अब मुझे बताओ आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। अरे बोलो भाई, अब चूंकि क्यूब है आपका, तो आपको पता है कि क्यूब में तो सभी की सभी जो डायमेंशन आपकी सेम है, तो बताइए क्या मैं इसे a इंटू ए लिखकर ए क्यूब लिख सकता हूं क्या, यानी यूनिट सेल का जो कुल आयतन है वो क्या आपके ए क्यूब के बराबर आएगा क्या। अरे बोलो भाई, कोई तकलीफ हो तो बोल भाई। अरे बोल भाई, वापिस देखिए भाई, आयतन बराबर क्या होता है मेरा, आयतन बराबर होता है मेरा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। अब तुझे पता है घन जो होता है तेरा जो क्यूब होता है, क्यूब में ये सब की सब सेम होती है, यानी उतनी लंबाई उतनी चौड़ाई उतनी ऊंचाई। अरे बोल भाई, तो बता क्या इस क्यूब का आयतन क्या एक क्यूब हो जाएगा क्या, और क्यूब ही क्या यूनिट सेल। तो अरे एक बात बता भाई, तो क्या यूनिट सेल के आयतन की जगह क्या मैं एक क्यूब लिख सकता हूं क्या। अरे बोलो भाई, ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई। और देख भाई, सबसे पहले देख भाई, मेरी एक बात और समझ ले भाई कि क्या ले रहा हूं भाई मैं। देख भाई, देखो पैकिंग एफिशिएंसी हमारी 2D में भी निकलती है और पैकिंग एफिशिएंसी संकुलन क्षमता जो है वो हमारी 3D में भी निकलती है। लेकिन आपके जो सिलेबस में सबसे जो मेन टेंशन है वो है आपका 3D। अब आपको जब भी आपको 2D में बात करें तो 2D में आपको अवयवी कण मानने चूड़ी के जैसे, क्या मानना है आपको, चूड़ी का जैसा। तो चूड़ी में क्या होती है, चूड़ी में आपकी लंबाई और चौड़ाई होती है, क्या आपकी इसमें गहराई होती है, नहीं होती। जबकि आप हमेशा आपके सिलेबस में है 3D का, तो 3D में आपको अवयवी कण मानने हैं गोला। गोला मतलब गेंद, लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई या गहराई भी आप उसे बोल सकते हैं। तो आपको पता है कि गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। अरे बोलो भाई,
बस भाई ये कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है। अब हम पर्टिकुलर एक एक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी हम आपके सामने निकालने वाला हूं। सही है, सबसे पहले मैं बात करता हूं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। किसकी बात करता हूं भाई मैं? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। आपको पता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कुछ इस प्रकार की होती है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कुछ इस प्रकार की होती है कि इसके ओनली कॉर्नर्स पर एटम पाए जाते हैं। कहां एटम पाए जाते हैं? ओनली कॉर्नर्स पर एटम पाए जाते हैं। अरे बोलो भाई, यही एटम पाए जाएंगे? हाँ जी, कोई तकलीफ हो तो बोलो। सही है, अब आपको पता है कि कॉर्नर्स का कॉन्ट्रीब्यूट 1/8 होता है। तो बताइए इस यूनिट सेल में वास्तव में परमाणु संख्या कितनी होगी? तो कितने गोले उपस्थित होंगे भाई इसमें? गोले या इसमें परमाणु कह सकता हूं। बताइए कितने परमाणु उपस्थित होंगे इसमें? कितने होंगे? 1/8 इंटू 8। कितना आएगा? 8 आएगा भाई। सबसे पहले बात तो ये है। अब आपको निकालना है, देख भाई एक एक बात समझना भाई। देख भाई पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। देख भाई कितने गोले उपस्थित है? 1। उनका आयतन कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। अरे बोल भाई, सही है, बटे क्यूब का आयतन। तो क्यूब का आयतन पहले डिस्कस कर चुका, क्या होगा? a क्यूब होगा। अब जरा एक बात समझ भाई, देख भाई अब तू इसको जब तक तू सोल्व नहीं कर सकता जब तक तुझे ए और आर में रिलेशन नहीं पता होंगे। अब देख भाई, अब तूने पहले भी मैंने जब तुझे क्लोज पैकिंग जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने तुझे बोला था कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ये एटम्स आपस में टच करते हैं। अरे बोल भाई, तो क्यों मैं एक फेस निकाल रहा हूं और उसको मैं क्यों दिखा रहा हूं? देख भाई, उसको मैं कुछ इस प्रकार दिखा रहा हूं। मैंने एक फेस ली और मैंने बताया था कि ये जो एटम्स होते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कुछ इस प्रकार से आपस में टच करते हैं। अरे बोलो भाई, सपोज दैट यहां पर आर क्या है? इस गोले की क्या है? त्रिज्या। क्या है गोले की? त्रिज्या। एक एक बात ढंग से समझना भाई, क्या है गोले की त्रिज्या। सही है, तो एक बात बता भाई, देख भाई वापिस समझ इसको। मैंने क्या किया? मैंने एक फेस में निकाला। सही है, ये बता, ये कुछ ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसा था और ये आपका ऐसा था। सही है, सारे गोले सेम सेम। सही है, आपको पता है कि इस पूरी की पूरी किनारे की लंबाई क्या है? a है। हमने पहले डिस्कस कर चुके। अरे बोलो भाई, बताइए इस गोले की त्रिज्या क्या r है क्या? अरे बोलो भाई, क्या इस गोले की त्रिज्या भी r है क्या? मिड सेंटर पे है। तो आपको क्या दिख रहा है? क्या आपको a बराबर 2r दिख रहा है क्या? अरे बोलो भाई, कोई तकलीफ हो तो बोल भाई। ये भी क्या? कोई से भी दो गोले ले ले भाई। इसकी लंबाई भी क्या है? a है। अरे बोलो भाई, इसकी लंबाई a है, ये इस गोले की त्रिज्या r, इसकी त्रिज्या r। तो बताइए क्या a बराबर आपका 2r आ गया क्या? अरे बोलो भाई, a बराबर 2r यहां क्या रख दो? क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी बराबर 4/3 पाई r क्यूब बटे एक की जगह में 2r रख दूं, 2r की क्यूब। अरे बोलो भाई, क्या आया? पैकिंग एफिशिएंसी आपकी जो निकल कर आई वो आया आपका 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब बटे 8r क्यूब। कितना आया भाई? आया r क्यूब से r क्यूब कटा भाई। अरे बोलो भाई, r क्यूब से r क्यूब गया आपका। सही है, अब आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। अब आपको पता है कि अब यदि आपको सिर्फ परसेंटेज निकालना है तो 100 का गुणा कर दो। अरे बोलो भाई, कोई तकलीफ हो तो बोलो। सही है, कर भाई इसको, करेगा सॉल्व क्या आएगा? 4 इंटू 3.14 बटे कितना आया? 24 आ गया। सही है, 4 से काटा, 4 से 24 आ गया इंटू 100 तो आएगा। कैसे काट इसको? 6×5 = 30, 1 लग गया, 6 दूनी 12, ये समथिंग आएगा। तो कितनी आई? 52.4%। पहले वाले पन्ने खोल और मैंने बताया था कि जब तेरी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनेगी उसकी संकुलन क्षमता 52.4% आ रही होगी। अरे मेरे भाई, देख भाई, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट यूनिट सेल की। कौन सा यूनिट सेल है भाई? फलक एफसीसी की हम पैकिंग एफिशिएंसी की हम बात करेंगे। सही है, सबसे पहले तो एफसीसी तुझे पता है क्या होता है भाई? एफसीसी होता है ये वाला। देख भाई, देख एफसीसी तुझे पता है कि कहां का एटम्स होते हैं? एटम्स तेरे होते हैं
कॉर्नर्स पर और कहाँ होते हैं भाई तेरे फेस सेंटर पर। अरे बोल भाई कहाँ कहाँ होते हैं? एक तो तेरे फेस पर होते हैं, सही है, और तेरे कहाँ होते हैं? फेस सेंटर पर प्रेजेंट होते हैं, सही है। 1 2 3 4 5 और 6, सही है। तुझे पता है कि एफसीसी में जो कोनों पे जो कोने पे एटम होते हैं तो कंट्रीब्यूट 1/8 होता है और फेस का कितना होता है 1/2 into 6। यानी एफसीसी की एक यूनिट सेल में तेरे कितने एटम प्रेजेंट होंगे? 4 एटम या 4 गोले प्रेजेंट होंगे। अरे बोल भाई सही है। अब तुझे पता है कि पैकिंग एफिशिएंसी का सूत्र क्या बताया था? गोले का आयतन बटे क्या? बटे क्यूब का आयतन। अरे बोल भाई अब बताइए इसमें गोले कितने हैं? 4, एक और एक गोले का आयतन कितना? 4/3 पाई आर क्यूब। अरे बोल भाई बटे क्यूब का आयतन कितना? a क्यूब। अब बात आती है कि इस यदि हमें a और r में रिलेशन पता लग जाए तो हम क्या निकाल लेंगे? क्या निकाल लेंगे? हम पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेंगे। अरे बोलो भाई, लेकिन अब आपने देखा कि देख भाई, देखो मैं कोई एक फेस निकाल रहा हूं, सही है, एक फेस मैंने निकाली। देखो भाई सपोज करो मैंने एक फेस निकाली, एक फेस निकाली। आपको पता है कि इस फेस के कहां एटम होंगे? एक तो कॉर्नर्स पर एटम होंगे। अरे बोलो भाई कॉर्नर्स पर एटम होंगे और एक एटम कहां होगा? एक एटम होगा फेस के सेंटर पे होगा। अरे बोलो भाई तो मुझे एक बात बता भाई, तो मुझे एक बात बता कि यार ये फेस के सेंटर पर एटम के आने से क्या अब ये एटम जो आपस में एज सिंपल क्यूबिक में टच कर रहे थे क्या वो टच करेंगे? क्या नहीं। अरे बोलो भाई, आपको मैंने पहले भी बताया था यदि आपके 4 गेंदे आपस में टच है उनके बीच में यदि मैं कोई एक एटम ला दूं तो बताइए क्या वो अब चारों एटम आपस में टच करेंगे क्या? तो आप अपने घर पे एज्यूम करके देख लीजिएगा कि अब जो पहले जो चारों एटम आपस में टच कर रहे थे वो आपस में टच नहीं करेंगे। तो अब टच कौन कौन करेगा? टच करेंगे ये वाले 1 2 3, 1 2 और 3। अरे बोलो भाई, इसको ढंग से वापिस बनाता हूं भाई, मैं वापिस ढंग से बनाता हूं। देख भाई देख, ये ऐसा मैंने एक फेस निकाल ली, एक फेस मैंने निकाल ली, सही है। एटम कहाँ है? एक तो आपका है कॉर्नर्स पर, कहाँ है आपका? कॉर्नर्स पर। कहाँ है आपका? ये ले भाई कॉर्नर्स पर, ये ले आपका कॉर्नर पर है। अरे बोलो भाई और कहाँ है? एक आपका मिड सेंटर पे है। अरे बोलो भाई ये ले भाई, ये आपका मिड सेंटर पर। अरे बोल भाई कोई तकलीफ हो तो बोल भाई। तुझे पता है इसकी भी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है? a। इसकी लंबाई कितनी है? a। अरे बोल भाई सबकी लंबाई क्या है? a है लंबाई। अब देख तुझे पता है तुझे a और r में तुझे रिलेशन निकालना है। तो अब देख भाई क्या अब a बराबर 2r तो तू लिख नहीं सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि भाई इतनी स्पेस आ गया, सही। तुझे इसकी वैल्यू तुझे नहीं पता तो a बराबर 2r तो तू लिख नहीं सकता। क्यों नहीं लिख रहा? पता लग गया तुझे क्योंकि हम एटम आपस में टच नहीं कर रहे। लेकिन जरा एक बात बता भाई, a और r में रिलेशन उसके बीच में निकाल जहां से एटम टच कर रहे होंगे। तो तू एक बात देख रहा होगा भाई, ये तीनों एटम आपस में टच कर रहे हैं। तो एक बात बता भाई, सपोज करें कि मान ले मैं एटम्स के सेंटर को मिलाऊं तो एक बात बता, इस गोले की त्रिज्या कितनी? r, सही है। इसकी त्रिज्या देख, ये r और ये r, इस गोले की त्रिज्या कितनी हुई? r। यानी ये आपस में कितना आया? 4r। कितना आया भाई? 4r। अब तू एक बात बता भाई, क्या ये तेरा त्रिभुज बनेगा जिसमें तू पाइथागोरस लगा सकता है? पाइथागोरस प्रमेय भाई। अरे बोल भाई क्या तू इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता है? ये तेरा क्या हो गया? कर्ण हो गया। ये तेरा लंब, ये क्या हो गया? आधार हो गया। तो एक बात बता, सपोज कर मान ले मैं इसे a b और c नाम दे दूं तो बता क्या मैं त्रिभुज abc में क्या मैं AC स्क्वायर बराबर किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। सबने पढ़ी होगी भाई, सबने पढ़ी होगी। AC स्क्वायर बराबर क्या मैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? अरे बोल भाई कोई तकलीफ आई तुझे? नहीं आई होगी। तो देख भाई क्या मैं यहाँ मान इसमें क्या करना होगा, सही है। तो एक बात बता, AC स्क्वायर क्या है? AC स्क्वायर में वैल्यू आ जाएगी तो बता AC स्क्वायर बराबर क्या बोला मैंने? AB स्क्वायर। बता के AB का मान A स्क्वायर है क्या? ले भाई प्लस बता BC स्क्वायर का मान क्या है मेरा? A है। क्या आया? A स्क्वायर आया। कितना आया? AC स्क्वायर बराबर तेरा कितना आया? 2A स्क्वायर आ गया। अरे बोल भाई कोई तकलीफ हो तो बोल भाई। अरे बोल भाई और बता AC का मान क्या आएगा? AC का मान आएगा तेरा A√2। अरे बोल भाई
तो तकलीफ हो तो बोल। AC का मान कितना आया, a√2 आया। अब मुझे एक बात बता, क्या AC का मान, या जो तेरा AC का मान, क्या इस AC का मान क्या 4R भी है क्या? इधर देख ले भाई, इसको इधर देख ले भाई, इधर देख ले, सही है। मैं इसको ले रहा हूँ, इस पूरे को ले रहा हूँ, सही है। इस यहाँ से लेके यहाँ तक को ले रहा हूँ, सही है। देख भाई देख, फिर ऐसे तेरा AC है भाई, तेरी ये इसको सीधा दिखा रहा हूँ, सही है। ये ले भाई और तेरा ये ले भाई, कोई तकलीफ हो तो बोल, सही है। ये क्या है तेरा A, ये क्या है तेरा C, कितनी R है ना, सही है। कितना आएगा 2R, ये क्या आएगा तेरा R आएगा। अरे बोल भाई कितना आया, AC बराबर तेरा क्या आया 4R आ गया। अब बता AC का मान तूने पाइथागोरस से निकाला है कितना, √2a, क्या निकाला तूने √2a, सही है। √2a बराबर तूने क्या रख दिया 4R रख दिया, सही है। बता क्या A बराबर तेरा 4R बटे √2 आ जाएगा क्या? अरे बोल भाई, कोई तकलीफ हो तो बोल, सही है। और √2 से जब 4R काटेगा तो शायद आएगा तेरा A बराबर 2√2R। अरे बोलो भाई, यहां तक भी तकलीफ हो तो बोल भाई। वापस देख भाई। अब से पहले तूने क्या किया, अब से पहले जो एटम आपस में टच कर रहे थे तूने वहां से A और R की रिलेशन निकाल दिया। लेकिन जब तुझे पता है कि एक्सिस में एटम कहां होता है, एक्सिस में तेरा सेंटर पे भी होगा, फेस से सेंटर पे भी होगा, तो भाई फेस से सेंटर पे एटम होने से क्या होगा, अब जो कॉर्नर वाले एटम जो पहले SCC में टच कर रहे थे वो अब टच नहीं कर रहे। अब भाई टच नहीं कर रहे तो अब क्या होगा भाई, तो अब ये जो बीच वाला एटम इन चारों से टच करेगा, तो जो एटम आपस में टच कर रहे हैं उन्हीं के बीच A और R के बीच रिलेशन निकालेगा भाई, सही है। तो तूने यहाँ पे तूने ऐसा व्यवस्था करी। अब तुझे क्या दिख रहा है, तूने जब मैंने इसको जब मिलाया तो मुझे क्या मिला, एक मुझे समकोण त्रिभुज मिल रहा है। तो वहां तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता है, तूने यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाई, क्या लिखा AC² बराबर क्या है तेरा AB² प्लस BC²। अब देख AB² का मान कितना है A², BC का मान A², कितना है AC² बराबर 2A² आ गया भाई। बता AC का मान क्या तेरा √2a आ गया। अब देख भाई इसका जो मान है वो कितना है तेरा √2a है। और बता क्या ये √2a बराबर क्या मैं 4R भी लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि 4R बराबर है, तो भाई हमने देख लिया। अरे बोल भाई, तो √2a बराबर ने क्या रखा 4R रखा। बता बोल क्या है तेरा A बराबर क्या तेरा 2√2R आ गया क्या? अरे बोल भाई, अब बता क्या मैं इस A की जगह क्या मैं 2√2R को रख सकता हूं क्या? अरे बोल भाई, आराम से देख ले भाई, सही है। स्क्रीनशॉट ले ले भाई इसका, सही है। स्क्रीनशॉट ले ले इसका, सही है। फिर तो तेरी नोटबुक में खुद उतार लेना, सही है। देख ले भाई, अब क्या कर रहा हूं भाई मैं, अब मैंने क्या किया, अब A की जगह मैंने क्या रख रहा हूं मैं 2√2R रख रहा हूं। क्या रख रहा हूं भाई मैं, इस A की जगह क्या रख रहा हूं मीडिया में। तो पैकिंग एफिशिएंसी जो आई वो कितनी आई आपकी, पैकिंग एफिशिएंसी बराबर 4 गुना 4/3 πr³ बटे 2√2R का क्यूब इंटू 100। हाँ भाई सही है। सोल्व करेगा जब तू सोल्व करेगा ना भाई, कितना आएगा 16/3 πr³ ऊपर आ जाएगा, सही है। R³ से भाई देख क्या करेगा, ऐसे कर इसको 16 πr³ बटे 3 नीचे लिख लो। अरे बोल भाई 2 की क्यूब कितना 8 आ गया, √2 इसका क्यूब कितना हो जाएगा भाई, अरे बोल भाई कितना आएगा 2√2 हो जाएगा। अरे बोल भाई इसका क्यूब करेगा भाई, सही है। ये सीधा जाएगा, कितना आया 8 दूनी 16, सही है। 8 दूनी कितना आया 16, गुणा कर ले भाई इसको, इनटू कितना करेगा 100 कर ले भाई इसको, सही है। सही है, गुणा कर, तो तेरा सब सोल्व कर लेना भाई इसको, सही है। R³ से तो R³ कट गया भाई, R³ से R³ कट गया, तो उसको सोल्व करेगा तो तेरा ये आएगा लगभग 74%। और मैंने तुझे बताया था कि FCC की संकुलन क्षमता कितनी होती है तेरी 74%।